जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरे चैनल साकरानी व्लॉग के साथ आपका दोस्त भी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सूबे बलूचिस्तान का एक तारीखी और एक सियाहती मकाम दिखाऊंगा कि जिसको ससी पुन्नू का मज़ार कहा जाता है, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग सियाहत और तफरीह के गर्ज से आते हैं। और इस वक्त आप लोग मेरे बैक में ससी पुन्नू का मज़ार भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ससी पुन्नू अपने इश्किया लोक दास्तान की वजह से बहुत मशहूर हैं। जब भी इश्क और मोहब्बत का जिक्र होता है तो ससी पुन्नू की दास्तान हमारे जहनों में ज़रूर गर्दिश करता है। ख्वाह ये दास्तानें सदियाँ पुराने हैं, लेकिन इनके किरदार और इनका बयान और इनके निशानात आसार उनके मकामात अब भी मौजूद हैं। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ससी पुन्नू के हवाले से जुड़े कुछ वाक़यात और उसके मकाम के बारे में कुछ बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा मेरे इस वीडियो के एंड तक। ससी पुन्नू का मज़ार कराची से 65 किलोमीटर और हमारे गांव साकरान से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर सूबे बलूचिस्तान की वीरान पहाड़ों में वाक़े है, जहां तक पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। अब चौकी के रास्ते आप कराची से बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं, जो कि बाद में साकरान रोड को अख्तियार करना पड़ता है। साकरान जिला हब का एक अहम ज़राई इलाका है। यहाँ से गुजरते हुए मुख्तलिफ बागात और हरे भरे खेत नजर आते हैं, जहाँ से गुजर कर सफर और भी हसीन बन जाता है। दुर्रेजी रोड M8 पर 32 किलोमीटर सफर करने के बाद रोड के बाएं जानिब ससी पुन्नू का साइन बोर्ड नजर आता है, जहां से 20 किलोमीटर पर मुहित एक कच्ची सड़क पर सफर करके आप ससी पुन्नू के मज़ार तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं दुर्रेजी रोड पे खड़ा हूँ। यहाँ से ससी पुन्नू का रास्ता निकलता है, जो कि मुकम्मल पथरीली और वीरान सड़क है। इसी रोड पर सफ़र करते हुए हम तमाम पहाड़ों और वीरानों को अबूर करके ससी पुन्नू के मज़ार तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो यहाँ पे ससी पुन्नू का साइन बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ससी पुन्नू का मज़ार जो है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। ये सड़क मुकम्मल कच्ची और पथरीली है। शुरू में ये वीरानों से गुजरती है, बाद में पहाड़ों में दाखिल होती है। ये रास्ता मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। जगह जगह खाइयां हैं, जिस पर सफर करते हुए मुश्किलात दरपेश आते हैं। रूखे सूखे पहाड़ों के दरमियान बल खाते हुए ये सड़क गुजरती रहती है। ये इलाका वीरान होने की वजह से अपनी खामोशी का एहसास भी दिलाता है। और जगह जगह पे खाई है, पहाड़ी हैं, घाटियां हैं, नदी नाले हैं, जिनसे गुजर के काफ़ी टाइम लग रहा है और काफ़ी वक्त का ज़्या हो रहा है। इसलिए ये सफ़र थोड़ा तवील भी लग रहा है और मुश्किल भी लग रहा है। और ऊपर से गर्मी भी शदीद है। जब गर्मी की मौसम हो, शदीद गर्मी हो, आप इस तरह के वीरानों में और इस तरह के वीरान पहाड़ों में आप जब सफ़र करते हैं तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत कठिन होता है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उसी मज़ार पर पहुँचे, उसी जगह पर पहुँचे जहाँ हमें आज जाना है, और वहाँ उस जगह की लोकेशन आप लोगों को दिखाना है। गर्मियों के दिनों में इस सड़क पर सफ़र करना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक बन जाता है। मुसलसल सफ़र करने से थकावट भी महसूस होती है। हमने अपनी थकावट उतारने के लिए सड़क के किनारे मौजूद ढाबे नुमा होटल पर रुकना चाहा, जहाँ खालिस दूध की चाय मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ससी पुन्नू के मज़ार की तरफ सफ़र करते हुए रास्ते के किनारे पे कुछ ढाबे नुमा होटल भी बने हुए होते हैं। अगर आप सफ़र करते हुए थक गए हों तो ज़रूर इन होटलों का चाय पिया करें, क्योंकि इन होटलों में जो चाय बनती है वो ताज़ा खालिस गाय और बकरी के दूध की चाय बनती है, जिसके पीने से बंदे का थकन फ़ौरन से उतर जाती है। चाय ऑर्डर करने पर हमें बेहतरीन चाय पेश किया गया, जिसका भरपूर चस्का भी लिया। यहाँ पे बैठे एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स महमद उमर से भी हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी गपशप होने के बाद ससी पुन्नू की दास्तान के बारे में हमें कुछ शायराना अंदाज में बताया। शाह साहब जो पखी मिड़े ही पखी मिड़े ही पखी परंदो, पर पखियुनि में हंज वॾी अहिड़ो पखी आहे। अॼु शाह अब्द लतीफ़ चए कंहिं माण्हू मझ पे अचे बोई बार जी, कंहिं माण्हू माननि में माण्हू हर को हिकु जहिड़ो न आहे, हिकु सरखियूं न आहे। सात पलाड़ियो हो हुआ शिकरा शिकारी, इन आधी उठ उछारे खणी भरे वाग वारी। हीअ सुबुह मां संभई ससुई अशूर मंझि इशारी, त नाहे पुन्नू पलंग ते मुंहिंजो वठी आ मुखों दिलबर दीदारी। पर तहंद हो त हथां की न वञे मुंहिंजो साजन सचारी। इन कोठन मंझि कबीर शाह ते जेकर है होशियारी, होशियार था तो कौन खड़ी वञे। बाबा का इस उम्र में शायराना अंदाज बहुत मुतासिर कुन और प्यारा था, जो कि सिंधी अल्फाजों में बयान कर रहे थे, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
यानी पहाड़ जबल ससीअ सां ॻाल्हाए थो त तूं वापसि मोटी वञ पुनो अचे पियो थो अलाह वारनि सां हर शइ ॻाल्हाए थो आहे सम्झे बाबा आरे हा कही तेरी मुंद पुठियां मोटी पसी रो रही सा मोबार ता मथे थे संगर पर ससुई पसी ने छे पवर के भी सैर कही ते के माता धर के मागनो वेई पेट पई उते ही रे करई थी कर्म बेड़ी कांद रखे उनो भी मिली फैसलो थी। यहाँ से गुजरते हुए चट्टान पर एक ऊंट और एक शख्स के पैरों के निशानात वाज़े नजर आते हैं जो कि सड़क के किनारे चट्टान पर मौजूद हैं। ये पैरों के निशानात साइज में बहुत बड़े हैं। इनके बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि ये निशानात पुन्नू और उसके ऊंट के हैं जो कि सस्सी की तलाश में यहाँ से गुजरे थे। एक पैर का निशान यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और इसी तरह से ये पैरों के निशान आगे भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन निशानात के मुतालिक ये कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ से पुन्नू यहाँ से गुजरे थे जो अपनी ऊँट साथ में लाया था तो उसी की ये पैरों के निशानात हैं। किसी ज़माने में ये सड़क सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने का एक अहम शाहरा हुआ करता था जिस पर लोग काफिलों की सूरत में ऊँटों घोड़ों और पैदल सफ़र करते थे। इनके निशानात सड़क के दोनों तरफ मौजूद पुरानी कब्रें हैं जो इंतहाई खस्ता और पुराने हैं। तो ये एक कब्र है पुरानी सड़क के बिल्कुल इस किनारे जो है यहाँ पे मौजूद है। तो कहा जाता है कि ये बहुत पुराने कब्र हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इस तरफ भी कब्रें हैं जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं वो वहाँ तक ये सारे कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक और कब्र है जो बिल्कुल आप इसकी डिज़ाइनिंग देखें बिल्कुल पुरानी कब्र है। इसके 4 हिस्से हैं, निचला हिस्सा ये है, दूसरा और तीसरा और ये चौथा हिस्सा है। तो इसकी डिज़ाइनिंग जो है काफ़ी पुराने तर्ज का है और उस तरफ भी एक कब्र मौजूद है। ये कब्रें बहुत ही पुराने और बहुत ही कदीम हैं। इसका यही मतलब है कि ये जो सड़क है ये जो वीरान सड़क किसी ज़माने में सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने का एक अहम शाहरा हुआ करता था। यहाँ से गुजरते हुए हमने चरवागाहें भी देखी। बड़ी तादाद में यहाँ के लोगों ने गाय पाल रखे हैं। ये गायें इन्हीं पहाड़ों जंगलों और खुले मैदानों में चरते हैं। यहाँ बारिश ना हुई तो शदीद कहत का खतरा भी लाहक रहता है। यहाँ पे पानी के छोटे कुएं भी मौजूद हैं जहाँ से ये लोग खुद पानी पीते हैं और अपने जानवरों को भी पिलाते हैं। तो हमने ये पहाड़ी जो है तकरीबन हमने जो है क्रॉस किया है। इस तरफ जो तवील रास्ता था पहाड़ी वो हमने क्रॉस किया है और अभी जो है हम मैदानी रास्ता इख्तियार करेंगे। जो नीचे इस पहाड़ी से उतरेंगे नीचे जो है ना मैदानी रास्ता है उसी को इख्तियार किए हम जो है ना ससी पुन्नू के मज़ार तक पहुँचेंगे। तमाम पहाड़ी अबूर करने के बाद एक तवील मैदानी इलाका आता है जहाँ ससी पुन्नू का मज़ार है। इस जंगली मैदान में कुछ सफ़र करने के बाद ससी पुन्नू की वो जगह और मकाम नज़र आता है जहां ससी पुन्नू का मज़ार वाक़े है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम ससी पुन्नू के मज़ार तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए मज़ीद इस जगह के हवाले से हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या नज़ारे हैं और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मज़ार की तरफ जाने से पहले यहाँ एक बोर्ड है, इस पे ससी पुन्नू का दरबार लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से आप लोग इंटर हो जाएंगे तो आगे एक छोटा सा रास्ता है। तो इसके दाएं और बाएं जो है वो पत्थर लगे हुए हैं। इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए आप मज़ार की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है ना ख़ास कंस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलता, अलबत्ता कुछ कमरे बने हुए हैं जो ईंटों और पत्थरों के हैं और उनके दरमियान में जो है दरख्त भी लगे हैं। कुछ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है कुछ मटके रखे हुए हैं जो कि यहाँ पे ज़ायरीन जो आते हैं वो यहाँ से पानी पीते हैं। और इस साइड पे जो है एक बैठक भी बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक और एंट्रेंस आएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ससी पुन्नू दरबार। तो यहाँ पे जूते उतारने के बाद आप जो है वो मज़ार की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी जो है ना झंडियाँ लगे हुए हैं ऊपर और यहाँ से जो
जो है मज़ार नज़र आ रहा है और इसके सामने कुछ दरख्त भी लगे हैं। तो ये है ससी पुन्नू का मज़ार जो यहाँ पे वाक़ है। तो इस मज़ार के बिल्कुल बगल में ही एक मस्जिद भी तामीर की गई है। तो ये मस्जिद जो है वो बिल्कुल मज़ार के बराबरी में तामीर की गई है। तो यहाँ मज़ार के दरवाज़े के ऊपर ही यहाँ पे तारीख़ लिखी हुई है जब इस मज़ार को तामीर किया गया था। तो ये सन 1980 में तामीर किया गया था। हैरान कुन तौर पर इस मज़ार में सिर्फ एक ही कब्र मौजूद है। दोस्तों, ससी पुन्नू की इश्किया लोक दास्तान से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जिस दिन ससी और पुन्नू की शादी होनी थी, शादी वाली रात पुन्नू के भाई धोखे से उसे नशा आवर चीज़ पिलाकर रातों रात ऊँट पे लाद कर भंभोर से केच मकरान की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगली सुबह ससी को मालूम होती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो गम और गुस्से से निढाल हो जाती हैं। पुन्नू से बेइंतहा मोहब्बत होने की वजह से वो उसकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यूं वो भंभोर से केच मकरान की तरफ मुश्किल और तवील सफ़र पैदल ही करने लग जाती है। सफ़र में रेगिस्तानों, मैदानों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरती और पुन्नू पुन्नू पुकारती रहती है। इंतहाई प्यास की हालत में इस मकाम पर उसे एक चरवाहा मिलता है। चरवाहा उसे पानी तो पिलाता है, मगर उसकी नीयत ससी की खूबसूरती पर ख़राब हो जाती है। डर और खौफ से ससी अल्लाह पाक से उससे बचने की दुआ करती है। दुआ कबूल होने पर ज़मीन फट जाती है और वो उसमें समा जाती है। पुन्नू भी ससी की तलाश में उसी ही मकाम पर पहुंचते हैं जहां चरवाहा उसे पूरा माजरा बताता है। तो पुन्नू भी दुआ करते हैं। एक बार फिर से ज़मीन फट जाती है। यूं ससी और पुन्नू एक ही जगह पर ज़मीन में समा जाते हैं। ससी और पुन्नू की ये दास्तान हमेशा के लिए तारीख़ का एक हिस्सा बनकर अमर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ससी पुन्नू की जो दास्तान है, जिसको कई बेहतरीन शायरों ने अपनी शायरी में बयान किया है, जिनमें से एक सिंधी सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई भी हैं, और इसके अलावा कई ज़बानों में भी ससी पुन्नू की किरदार को बयान किया गया है, जो कि इतना पुख्ता और मिसाली नहीं मिलता कि जितना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो है अपने शायरी में ससी पुन्नू के किरदार को बयान किया है। जब भी आप ससी पुन्नू के मज़ार पे आते हो तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो है सिंधी में लिखे हुए शायरी आपको नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पे बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है ना लिखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं, मैं आपको उस चरवाहे का कब्र भी दिखाता हूँ जो कि ससी पुन्नू के मज़ार के बिल्कुल पास वाक़ है। तो चरवाहे के कब्र के ऊपर एक छोटा सा मकबरा भी तामीर किया गया है, और यहाँ इस साइड पे जो है कुछ अल्फाज भी लिखे हुए हैं। ये वो खुशनसीब चरवाहा है जिनको उन हस्तियों का दीदार नसीब हुआ, चरवाहा धरार। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो आइए मज़ीद अंदर चलते हैं, मैं आपको चरवाहे का कब्र भी दिखाता हूँ। तो ये है चरवाहे का कब्र जो यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों, यही चरवाहा है जो ससी पुन्नू के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बने थे। अगर ये चरवाहा ससी के रास्ते में रुकावट का सबब ना बनते तो शायद ससी को उसका पुन्नू भी मिल जाता। कहा जाता है कि बाद में इस चरवाहे को जो है अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी भी हुई, काफ़ी जो है नदामत भी हुई। एक एतबार से देखा जाए, अगर ये चरवाहा इस कहानी में, इस दास्तान में इसका हिस्सा ना होता तो शायद ससी पुन्नू की कहानी को इतना इर्तका, कहानी को इतना ये मोड़ ना मिलता और ये मकाम ना मिलता। यूँ ज़मीन का फट जाना और उसमें ससी और पुन्नू का समा जाना, यही कहानी का असल मकसद है और असल मोड़ है और असल वजह भी है। जी हाँ दोस्तों, ये ससी पुन्नू का एरिया है। ये वही इलाका है, यहाँ पे ससी पुन्नू का मज़ार वाक़ है। दोस्तों, यहाँ ये जो इलाका है चारों तरफ वीरान है। एक मैदान है और दूर दूर यहाँ से जो है पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये इस जदीद दौर में ये इलाका इतना वीरान है। तो आप सोचें, जब सदियाँ पहले जब ससी यहाँ पे आई थी तो उस टाइम पे इस इलाके के क्या नौयत थे, क्या हालात थे, वल्लाहुल इल्म। लेकिन दोस्तों, ससी पुन्नू की जो दास्तान है
وہ سچائی, محبت, جدوجہد اور تکالیفوں اور مشکلوں سے بھرا پڑا ہے. سسی پنو کی جو کردار ہے وہ ہمت اور حوصلے کی علامت بن چکی ہے, جنہوں نے اپنی قسمت کے آگے ہار نہ مانی, اپنی تدبیر کو جاری رکھا, اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام تر کوششیں کیں. آخرکار اس ویرانے میں آئے, ایک دوسرے کو دیکھا اور زمین پھٹ گئی اور وہ اس کے اندر سما گئے. تو دوستو, ہمارے سماج نے ان دو محبت کرنے والوں کو ملنے نہیں دیا, یوں ان کی یہ محبت کی داستان ہمیشہ تاریخ میں امر ہو گیا. یہیں پہ سسی پنو کا مزار واقع ہے, یہی اس کا علاقہ ہے جہاں ہزاروں لوگ کراچی سے اور ملک کے بیشتر حصوں سے سیاحت کے لحاظ سے اور وزٹ کرنے آتے ہیں اور گھومتے ہیں. تو دوستو, ایسے ہی ہم یہاں پہ آج آئے, وزٹ کیا اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنایا اور آپ لوگوں کو دکھایا بھی. تو دوستو, یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی, تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اور یہ ہماری کوشش آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. تو دوستو, ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. تو دوستو, اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت. تو ملتے ہیں کسی اور اس طرح کی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.